हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। माय नेम इज़ सुरेंद्र रतन और आज हम किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का लॉग फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो पहले बात करते हैं कि लॉग आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो लॉग एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसका यूज़ हम कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए करते हैं। लॉग एक फंक्शन है जैसे कि मैंने बताया है। ओके, तो किसी भी वैल्यू का अगर हमने लॉग लॉग फाइंड आउट करना है तो उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, जैसे कि जब हम बोलते हैं कि किसी वैल्यू का, जैसे कि 10 का हमने लॉग फाइंड आउट करना है। ओके, तो 10 का लॉग फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका बेस भी चेक करना पड़ेगा कि इसका बेस कितना है। ओके, इसका बेस है जो नीचे जो छोटी वैल्यू देखो, छोटे डिजिट्स में मतलब स्मॉल लेटर्स में जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो हमारे पास 10 है यहाँ पे। ठीक है, इससे अलावा भी कोई और दूसरी वैल्यू भी हो सकती थी। तो नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं कि 10 का लॉग पता करो तो उसका बेस 10 ही होता है। अपने समझ लेना है कि यहाँ पे इसका मतलब बेस की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी इसकी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो बेस में लिखा है कुछ भी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो इसकी पावर हम कितनी लिखें कि जिसका लॉग हमने निकालना है उसके ये बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। ओके, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूँ अगर, तो इसके इक्वल रहेगा ये। तो ये वैल्यू जो मैंने यहाँ पे लिखी है वही वही इसका आंसर है। log 10 का मतलब 1 है हमारे पास वैल्यू। सिमिलरली 10 की मैं कितनी वैल्यू लिखूँ यहाँ पे, इसकी इसके जो सुपरस्क्रिप्ट है ऊपर मतलब पावर में, कि ये 100 बन जाए, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा। ओके, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 बन जाएगा, तो यहाँ पे log 100 की वैल्यू 2 है। इसी तरह से log 1000 की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं। 10 की पावर 3 करेंगे अगर, तो 1000 बनेगा, तो 3 है जो हमारा इसका जो वैल्यू है log 1000 की। तो यहाँ ये कैसे करें, अब 10 की कितनी पावर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ये 24 बन जाए, 24 बन जाए। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे अगर मैं मतलब x लिखूँ तो इसकी x की कोई भी वैल्यू हमें नहीं पता चल रही। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो ये 10 रह जाएगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पे मैं 2 करूँ तो 100 बन जाएगा। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में आएगी कहीं पे। ओके, तो 1 से तो ज़्यादा आएगी ना। ओके, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर हमारा। ओके, तो तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, ये पहले हम एक एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ओके, मेरे पास एक पीडीएफ है जो कि मैंने लॉग टेबल का बुक में से उसकी पिक ली थी। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू इन्होंने फाइंड करके हमें दिखाई है। ओके, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार इसको इरेज कर लूँ मैं। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको और थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ अगर, तो अब वो रेज हुआ, पता नहीं कहाँ पे होगा रेज, ये दोबारा से करना पड़ेगा मुझे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इसके लिए हमने क्या करना है, यह जहाँ पे भी डॉट लगा हुआ हो इस वैल्यू में डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, डेसिमल से पहले कितने डिजिट हमारे पास हैं वो आपने काउंट कर लेने हैं। तो 3 डिजिट हैं यहाँ पे, कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट्स हैं। ओके, तो आपने क्या करना है, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेना है। जितना भी मतलब है, डिजिट्स की गिनती 4 होती तो मैं उससे 1 सब्ट्रैक्ट करके कर लेता, मतलब 4 में से 1 गया तो 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिजिट हैं, तो 3 में से मैं क्या करूँगा, 1 सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, 1। ठीक है, तो हमारे पास 2 आ गया। तो 2 को मैं यहाँ पे लिखूँगा इसके इक्वल, उसके बाद डॉट लगाऊँगा। उसके बाद हमें क्या करना है, तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा कुछ,
तो जो समथिंग मैं बोल रहा हूँ उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, वो हमें लॉग टेबल से पता चलेगी। ओके, तो 4737 है हमारे पास, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करें, तो वो लॉग टेबल से हमें, तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है 4737, ठीक है। तो हमारा आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी याद रखना है अभी। तो यहाँ पे देखो 4737 है ना, डॉट को नहीं देखना, 4737 याद रखना है बस। ओके, तो यहाँ पे जो टेबल है हमारे पास बुक में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लॉगरिथम लिखा हुआ है, ठीक है। टेबल में साइड में मीन डिफरेंस है, यहाँ पे लॉग नेचुरल लिखा हुआ है, ठीक है। एल लॉग एन, ठीक है। बेस 10 है, मतलब इसका बेस देखना है, यहाँ पे 10 है बेस, ठीक है। एन मतलब कुछ भी नंबर है, यहाँ पे एन का मतलब नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 37 कुछ वैल्यू थी 4737, ठीक है। तो यहाँ पे 47 पे जाना है हमें पहले, 47 कहाँ पे है, यहाँ पे। ओके, तो 47 की जो वैल्यू है उसके लिए हमें 7 नंबर पे, 3 नंबर पे जाना है। यहाँ पे 47 के बाद यहाँ पे 3 नंबर पे हमें देखना है कि यहाँ पे कितनी वैल्यू है इसके, बिल्कुल स्ट्रेट में हमें देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास 6749 आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा और जूम करके अगर दिख जाए तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 47 और 3 यहाँ पे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। ओके, तो जो नंबर था हमने जो लॉग फाइंड करना था 473.7 का फाइंड आउट करना था। ओके, तो एक वैल्यू तो हमें ये पता चल गई टेबल से। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे देखो 3 डिजिट यूज़ कर लिए, 4 कर लिया, 47 कर लिया, मतलब उसके बाद 3 है, 3 भी यूज़ कर लिया। तो 7 का क्या करेंगे, अभी 7 का भी कुछ वैल्यू होना चाहिए इसके विद रिस्पेक्ट, तो 6749 है। ओके, तो मीन डिफरेंस वाले टेबल में हमें इस लाइन के अलोंग ही देखना है, इस रो में, ठीक है। तो पहले वाला नंबर है वो भी आपको याद रखना है 6749। ओके, 6749 6749। तो यहाँ पे 7 के विद रिस्पेक्ट मैं देखूँ अगर, तो 6 आ रहा है यहाँ पे। ओके, क्योंकि जो हमारा नंबर था वो 4737 था, 473 के लिए वैल्यू हमने उधर से देख ली थी, तो 7 नंबर के लिए जो वैल्यू थी हमारे पास 6 आ रही है यहाँ पे। ओके, तो जो वैल्यू हमने वहाँ से उधर से देखी थी उसमें 6 ऐड करना है हमें, कितना ऐड करना है, 6। ओके, तो वैल्यू कौन सी अब थी जिसमें हमें 6 ऐड करना है, तो यही वैल्यू थी, ठीक है। 6749, इसमें 6 ऐड करना है अभी हमें। ओके, 6749 में 6 ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने 6749 में 6 ऐड करना है, ठीक है। तो 5, यहाँ पे भी 5 7 6। ओके, तो ये कुछ आ गया। ओके, तो स्टूडेंट्स ये इससे पहले मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था, ठीक है, वो हम दोबारा से लिख लेते हैं। तो लॉग, हाँ, तो मैं लॉग किसका फाइंड कर रहे थे हम, 47, ओके, 4737, इसका हम लॉग फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को काउंट करके मैंने बताया था कि यहाँ पे 2 आएगा, उसके बाद डेसिमल लगा लेना है, उसके बाद ये वैल्यू जो मैंने बताई है आपको कैसे करना है, टेबल देखना है, वहाँ से लिख लेनी है बस। तो 2.6755 इसकी जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी इतनी, ठीक है। तो इस तरह से आप और भी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे
जो मैंने शुरू में एग्जांपल ली थी तो log 24 की, ठीक है। तो 24 में कहीं पे डेसिमल तो दिख नहीं रहा, log 24 में डेसिमल कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। तो log 24 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करोगे? तो यहाँ पे डेसिमल तो है ही नहीं, तो मैं अपनी तरफ से लगा लेता हूँ यहाँ पे डेसिमल, 00 लगा लेता हूँ यहाँ पे अपने आप से, ठीक है। तो उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, 24 पॉइंट समथिंग। ओके, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, वो 1 पॉइंट होगा, 1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट हैं। तो 2 माइनस 1 1 हो गया ना, डिजिट को काउंट करो, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है हमेशा ही। तो 1 पॉइंट समथिंग आ गया। तो हमें टेबल में क्या देखना है, 24 नंबर पे जाना है, ठीक है। उसके बाद 00 वाले में जाना है। ओके, तो यहाँ पे 24 वाला निकाल लो, ठीक, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे 00 वाला टेबल, 0 वाला है मतलब, ठीक है। 24 पे यहाँ पे जो लिखा हुआ होगा नंबर 3802, 3802 यहाँ पे आ जाएगा। कितना था? 3802, 3802। ओके, तो यही वैल्यू अगर मैं कैलकुलेटर पे करूँ सॉल्व, ठीक है, तो कैसे आएगी? log 24 अगर हमने फाइंड करना है तो 24 टाइप करो पहले, उसके बाद यहाँ पे log है जो वो हम निकाल लेंगे, log प्रेस करेंगे यहाँ से फंक्शन, तो 1.3802, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट है। इससे पहले जो फाइंड आउट की थी वैल्यू वो कौन सी थी? वो हमारे पास थी 473.6। इसका हमने क्या करना किया था, लॉग निकाला था, तो 2.6754 आया था हमारा। तो आप भी वेरीफाई कर सकते हो ऐसे। ओके, तो यहाँ पे लॉग होता है, ठीक है, आपके फ़ोन्स में भी होगा वो। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर देखो और कुछ एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ आपको, अगर कन्फ्यूज़न है अभी भी। तो जैसे कि लॉग 0.0035 हमारे पास आया, तो इसका क्या करेंगे अभी, इसकी कैसे वैल्यू फाइंड करें? तो इसमें जो डेसिमल है ना उसको शिफ्ट कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो इसको लॉग लॉग हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 35 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस क्या लिखेंगे, 4। ओके, तो कुछ फार्मूला मैं बता रहा हूँ आपको साइड में लिख के यहाँ पे। ओके, तो इसको हम log ऑफ ए, तो जो हमारे पास एक फार्मूला होता है log ऑफ ए इंटू बी वाला, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, log ऑफ ए, दो मल्टीपल होते हैं जो मल्टीप्लाई में, तो उसको हम log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी लिख सकते हैं। log ऑफ बी, यहाँ पे स्पेस नहीं है अभी, log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी लिखा है मैंने। ओके, log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी, ये फार्मूला नोट कर लो आप साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 35 प्लस log ऑफ 10⁻⁻⁴। ओके, तो इसकी वैल्यू तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं लॉग टेबल से 35 की। तो कितनी आएगी, तो डॉट लगा के यहाँ पे काउंट कर लो पहले कि 2 डिजिट हैं तो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 35 के में जाके उसके 1 पॉइंट जो भी आएगा वहाँ पे 4 डिजिट का कुछ वो लिख देना है, 1 पॉइंट लिख के। तो log 35 की जो वैल्यू है मैं सीधे यहाँ से कैलकुलेटर से लिख रहा हूँ। ओके, कैलकुलेटर, स्पेलिंग गलत हो गया तभी नहीं आया। हाँ, तो log कितना था हमारा, log 35 था। तो 35 टाइप करते हैं पहले, 35 टाइप नहीं हो रहा, 35 कैसे टाइप होगा यहाँ से, तो यहाँ से log, तो 1.544, 1.544, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1.544, ज़ीरो लिखनी है लिखो, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ अब, ठीक है, इसकी तो वैल्यू फाइंड कर ली। log ऑफ ए रेज टू पावर, देखो एक दूसरा फार्मूला है वो भी आपने लिखना है,
लॉग ऑफ ए रेज टू पावर वी हो कहीं पे, तो बी लॉग ऑफ ए इसको ऐसे लिख सकते हैं, वो आगे आ जाती है टर्म। ओके तो -4 log 10 हो जाएगा ना, तो मैं इसको हटा के प्लस को क्या करूँगा, -4 log ऑफ 10। तो log 10 की वैल्यू तो 1 होती है हमारे पास। ओके तो ये तो 1 बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो 1.544 -4 तो नेगेटिव में आंसर आएगा ना, ठीक है। log 10 की वैल्यू 1 होती है, आपको बताया है मैंने पहले ही। ओके तो ये कैलकुलेट करके आगे चलो कर सकते हो आप लोग इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार लॉग टेबल को मैं दोबारा से दिखाना चाहूँगा क्योंकि उसके पीछे कुछ लिखा हुआ है। ठीक, क्या लिखा हुआ है, कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं। देखो ये 100 तक चलेगा, वैसे 99 तक है, पूरा नहीं हुआ 100 तक। चलो टेबल, तो log a इंटू बी, log ऑफ a प्लस बी, जो भी फार्मूला बताया था, log ऑफ a डिवाइडेड बाई log ऑफ b हो अगर, ठीक है। मतलब log ऑफ जैसे कि 3/4 है, ठीक है, log ऑफ 3/4, तो उसको हम log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 4 लिख सकते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये क्या लिखेंगे, log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 4। ओके इस तरह से आप कर सकते हो। इसी तरह से ये मैंने अभी फार्मूला बताया था log ऑफ a रेज़ टू पावर b वाला, तो उन्होंने इस तरह से लिख रखा है, यहाँ पे b हो चाहे n हो, कुछ भी हो। log ऑफ नेचुरल x अगर आपको दिया हो, ln x लिखा हो कहीं पे, तो उसको 2, तो सिंपली इसको हम log, सिंपल log है जिसका बेस 10 होता है, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2.303 के साथ मल्टीप्लाई करके log ऑफ x हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स आज log की कहानी। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा। को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो बताना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इजी था। तो मैं log 24 की वैल्यू बता दी ना आप लोगों को। log 24 की वैल्यू कितनी होगी, तो टेबल से देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने बता दिया था शायद। log ऑफ 24 क्या था, दोबारा से देख लेते हैं। तो log 24 का वैल्यू होगी 1.3802। ओके, तो ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।